परमेश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा का मतलब क्या है? परमेश्वर सब पर अधिकार रखता है, लेकिन कभी-कभी वह ऐसी चीजों को भी होने देता है जो उसे पसंद नहीं है। यहाँ तक कि पाप जैसी बातें भी, जिन्हें वह खुद नहीं करता, लेकिन होने देता है ताकि अंत में उसकी बड़ी योजना पूरी हो सके। शुरुआत में परमेश्वर ने एक परिपूर्ण दुनिया बनाई, जैसा व्यवस्था विवरण 32:4 में लिखा है, जो उसकी परिपूर्ण योजना का हिस्सा थी। परमेश्वर ने आत्मिक प्राणियों और इंसानों को भी इच्छा और फैसले लेने की क्षमता दी। यह सब बहुत अच्छा था, जैसा उत्पत्ति 1:31 में लिखा है। लेकिन जब परमेश्वर की नैतिक रचनाओं ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने आज्ञा न मानने का चुनाव किया और पाप दुनिया में आ गया। परमेश्वर की परिपूर्ण दुनिया में मृत्यु, दुख, बीमारी और पाप के दूसरे नतीजे शामिल नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने अपनी अनुमति देने वाली इच्छा के तहत उन्हें होने दिया। परमेश्वर सर्वज्ञानी है और सब चीजों पर उसका अधिकार है। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है, जो हो चुका है और जो समय के अंत तक होगा, जैसा यशाया 46:9-10 में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर सार्वभौम है, इसलिए हर घटना और हर परिस्थिति उसकी अनुमति से ही होती है। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। उसने जानबूझकर मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता दी और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष बगीचे में लगाया, यह जानते हुए भी कि आदम और हवा पाप करने का चुनाव करेंगे। परमेश्वर की सार्वभौम इच्छा में वह कई चीजों को होने की अनुमति देता है जिनमें उसे प्रसन्नता नहीं होती। मनुष्य का पतन भी उन्हीं चीजों में से एक था जिसे परमेश्वर ने अनुमति दी। ईश्वर हमें अपने आदेश पूरा करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि अपनी अनुमति देने वाली इच्छा में वह हमें निर्णय लेने की आज़ादी देते हैं। इवन अगर हमारे निर्णय गलत या पापपूर्ण हो और हमारे लिए ईश्वर की सबसे अच्छी योजना न हो, लेकिन जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 1 शमूएल 8 में इस्राएली लोगों ने शमूएल से कहा कि उन्हें एक राजा चाहिए। यह ईश्वर की इच्छा नहीं थी। ईश्वर ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि राजा मांगने से उनके जीवन में कठिन परिणाम आएंगे। लेकिन लोगों ने शमूएल की बात नहीं मानी और कहा, नहीं, हमें एक राजा चाहिए। हम बाकी राष्ट्रों की तरह बनना चाहते हैं। हमारा राजा हमारे आगे चलेगा और हमारी लड़ाइयाँ लड़ेगा, जैसा 1 शमूएल 8:19-20 में लिखा है। तो ईश्वर ने अपने अनुमति देने वाली इच्छा में उन्हें वही दिया जो वे जिद करके मांग रहे थे। उन्होंने उन्हें बाकी राष्ट्रों की तरह एक राजा दे दिया। हम रोज ईश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा का अनुभव करते हैं। ईश्वर हमें चुनाव करने देता है। हम क्या खाते हैं, समय कैसे बिताते हैं, कहाँ काम करते हैं, किससे विवाह करते हैं आदि। कुछ फैसलों के लंबे परिणाम होते हैं और कुछ का असर ज्यादा नहीं होता। कई बार दूसरों के फैसले भी हम पर नकारात्मक असर डालते हैं और कभी-कभी जीवन में अप्रिय परिस्थितियां भी आती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा का हिस्सा है। ईश्वर अब भी सिंहासन पर है, उन्होंने नियंत्रण नहीं खोया है। ईश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा में बुराई को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन वह सीमित होती है। जैसे शैतान को अय्यूब को कष्ट देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ईश्वर ने उसकी सीमा तय कर दी थी कि वह कितना नुकसान पहुंचा सकता है, जैसा अय्यूब 1-2 अध्याय में लिखा है। ईश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा में बुराई को काम करने की आज़ादी मिलती है, लेकिन हर बार अंत में ईश्वर की संपूर्ण योजना ही जीतती है। उदाहरण के लिए, ईश्वर ने यूसुफ के भाइयों को उससे अगवा करके गुलामी में बेचने की अनुमति दी। हर बार जब यूसुफ के साथ बुरा हुआ, तब भी ईश्वर चाहे तो तुरंत रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बुराई को होने दिया। इस तरह से एक सीमा तक ईश्वर ने ही उसे अनुमति दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ईश्वर की अनुमति देने वाली इच्छा कभी भी उसकी सर्वोच्च इच्छा या उसकी बड़ी योजना के खिलाफ नहीं जाती। यूसुफ के भाइयों के पापों को भी ईश्वर ने इसीलिए होने दिया ताकि उनसे बड़ा भला निकले, जैसा उत्पत्ति 50:20 में लिखा है। जब यीशु गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपने दुश्मनों से कहा, यह तुम्हारा समय है जब अंधकार का राज्य है। इसका मतलब था कि बुराई को थोड़े समय के लिए अवसर दिया गया है और दुष्ट लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं।
वह सचमुच अंधकारमय रात थी, लेकिन अंत में परिणाम हुआ मानव जाति का उद्धार। बाइबल कहती है कि सब बातें मिलकर उन्हीं के लिए भलाई ही करती है जो ईश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जैसा रोमियो 8:28 में लिखा है। इसलिए ईश्वर केवल वही होने देता है जो उसकी सर्वोच्च योजना को पूरा करने में मदद करेगा। आमीन।